वेलकम बैक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट के थाइमस के अंदर इनकी टी सेल की मैचुरेशन कैसे होती है। ठीक, सो दिस इज बेसिकली लेट मी मेक इट अ बिगर पिक्चर। ये थाइमस है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर सेल बना, प्रिकर्सर टी सेल बना, हेमाटोपोटिक स्टेम सेल बने, देन प्लोरीपोटेंट प्रोजेनिटर्स बने और वो प्रिकर्सर टी सेल बन गया। अब प्रिकर्सर टी सेल जो है, अब ये जो हमारा थाइमस है ना, दो रीजन है इसके बेसिकली, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। अब थाइमस के अंदर जब टी सेल एंटर हुआ ना, टी सेल, दिस इज कॉल्ड एज डबल नेगेटिव टी सेल। अब डबल नेगेटिव अब आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। डबल नेगेटिव टी सेल, व्हाट इज डबल नेगेटिव टी सेल? अभी हमने 2 मिनट पहले एक बात की है कि टी सेल जो दो मेजर टाइप्स के, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। या तो उनके ऊपर CD8 प्रोटीन होगी अगर हेल्पर टी सेल है, और अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल है और अगर हेल्पर टी सेल है तो उनके ऊपर CD4 प्रोटीन होगी। ये बात अभी हमने 2 मिनट पहले पिछली क्लास में की है, ठीक है। डबल नेगेटिव का मतलब है कि जब प्रिकर्सर टी सेल एंटर होगा ना तो इसके ऊपर CD8 प्रोटीन होगी, ना ही इसके ऊपर CD4 प्रोटीन होगी, और ना ही इसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक प्रिकर्सर टी सेल होगा बस। ठीक, ओके। जैसे ये उसमें कॉर्टेक्स में एंटर होगा तो सबसे पहला काम होगा कि इसके ऊपर तीनों जो प्रोटीन्स हैं दे विल अपीयर। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, प्रोटीन बनेंगी, ऑब्वियसली इनके अंदर जीन्स तो होंगी, जीन होगी टी सेल रिसेप्टर वाली भी, जीन होगी CD8 वाली भी, और जीन होगी CD4 प्रोटीन वाली भी। तो तीन उनकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी और तीनों प्रोटीन बनेंगी, ठीक है जी। सो टी सेल रिसेप्टर भी आ गया इसके अंदर, इसके ऊपर CD8 प्रोटीन भी आ गई, CD8 प्रोटीन भी आ गई, और इसके ऊपर CD4 प्रोटीन भी आ गई, ठीक है। अब ये सेल क्या हो जाएगा जी, इस सेल को मैं क्या बोलूंगा जी, अगर ये डबल नेगेटिव था तो ये क्या हुआ, डबल पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर दोनों है, डबल पॉजिटिव टी सेल। लेकिन अभी मेच्योर नहीं है, हमारे पास इनमें से एक होनी चाहिए, या तो CD4 हो, हम इसको बोलेंगे भाई ये हेल्पर सेल है, या इसके पास CD8 हो, हम इसको बोलेंगे भाई ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। अब ये दोनों हो गए हैं तो ये तो अभी तक मेच्योर नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्या होगा जी, नेक्स्ट कॉर्टेक्स के अंदर ही एपीसीज, थाइमस के अंदर जो रिजाइड करते हैं एपीसीज, वो एक काम करेंगे, वो MHC1 और MHC2 प्रोटीन को इस डबल पॉजिटिव सेल को एक्सप्रेस करवाएंगे, इसके सामने इसको प्रेजेंट करवाएंगे। मैं अभी बताता हूँ आपको, डिटेल मैकेनिज्म भी बताता हूँ, ठीक है जी। थाइमिक एपीसीज का रोल आएगा जी, थाइमिक एपीसीज, cortical thymic epithelial cells and medullary thymic epithelial cells and dendritic cell। ये क्या है, ये तीनों बताता हूँ आपको। ये वो 3 तरह के सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के, कॉर्टिकल थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, कॉर्टेक्स के एपिथेलियल सेल्स, मेडुला के एपिथेलियल सेल्स, और डेंड्रिटिक सेल, जो कि आपको पता है एपीसी भी होता है। मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल भी दी थी कि एपीसी 3 तरह के होते हैं, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल। तो ये 3 सेल्स हैं जो अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन में हेल्प आउट करेंगे। अब कैसे, अब ये जो यहाँ पर ये कॉर्टेक्स है ना, तो कॉर्टिकल
जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या करेंगे जी, ये मैंने बना दिया कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स, ठीक। अब इसके ऊपर दोनों प्रोटीन हैं, MHC1 और MHC2 दोनों प्रोटीन है। अब एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि चाहे वो ये टी सेल कोई भी हो, हेल्पर टी सेल है या साइटोटॉक्सिक टी सेल है, अगर वो MHC के साथ बॉन्ड नहीं बनाता इसका मतलब वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अगर हेल्पर टी सेल है वो MHC2 के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, किसी काम का नहीं है। साइटोटॉक्सिक टी सेल है MHC1 के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, इसका मतलब वो किसी काम का नहीं है। तो MHC के साथ बॉन्ड बनाना तो बहुत जरूरी है। अब यही फिनोमेना यहाँ पर अप्लाई होगा। अब ये जो डबल पॉजिटिव सेल है, अब ये क्या करेगा, ये अब इन MHC1 या MHC2 में से किसी एक के साथ बॉन्ड बना सकता है, किसी एक के साथ, ठीक है। अगर MHC2 के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली CD4 के जरिए बनाएगा, पीछे बता चुका हूँ। और अगर MHC1 के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली CD8 के जरिए बनाएगा, ठीक है। ये बात हमने पीछे भी की है कि CD8 MHC1 के साथ बॉन्ड बनाता है और CD4 MHC2 के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अगर वो तमाम सेल्स, अगर तो ये डबल पॉजिटिव सेल्स इन MHC1 या MHC2 किसी एक के साथ भी बॉन्ड बना ले तो वो यहाँ पर थाइमस के अंदर स्टे करेगा और आगे फर्दर चलेगा। लेकिन अगर ऐसा डबल पॉजिटिव सेल्स है कि वो इन दोनों के साथ बॉन्ड नहीं बनाता या जो इंट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट हमें इंट्रैक्शन चाहिए होती है, अगर वो इन दोनों के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो क्या करेगा, इस सेल को एक डेथ सिग्नल के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ना वो MHC2 के साथ बॉन्ड बना रहा है ना MHC1 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हमने ऐसे सेल का चार्ज थोड़ी डालना है। हमें तो वो सेल चाहिए ना कि या वो अगर हेल्पर टी सेल है तो MHC2 के साथ बॉन्ड बनाए, साइटोटॉक्सिक टी सेल है तो MHC1 के साथ बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पर जब उसको ये कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स ये दोनों प्रोटीन एक्सप्रेस कराएंगे तो अब इसके ऊपर लाजम है कि इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करे और बॉन्ड बनाए, तब वो सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे तमाम सेल्स जो बॉन्ड बनाएंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, और वो तमाम सेल्स जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, ठीक है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिलेक्शन, दिस थिंग इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिलेक्शन। बॉन्ड बनाओगे तो बच जाओगे, बॉन्ड नहीं बनाओगे तो मारे जाओगे, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिलेक्शन। और यहीं पर अब इस सेल की फेट भी डिटरमिन होगी। फेट का मतलब कि यहीं पर अब हमें पता चलेगा कि ये जो प्रीकर्सर सेल है ये CD4 बनने वाला है या CD8 बनने वाला है, ठीक है जी। वो कैसे जी? ओके जी, हमने इसको एक्सप्रेस, ये जो डबल पॉजिटिव सेल था इसके साथ गया, सामने चला गया। अब इसके फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये MHC2 के साथ अपने CD8 के जरिए और CD4 के जरिए MHC2 के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है जी। CD4 के जरिए बॉन्ड बन जाता है, ठीक। अब अगर मैंने क्या कहा था एक के साथ ही बॉन्ड बना सकते हैं, अब इसका बॉन्ड बन गया ना, अब CD8 MHC1 के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा इस एक सेल में। देखो ये एक नहीं है ना, बहुत से मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो अगर वो वाला सेल जिसने MHC2 के साथ बॉन्ड बनाया है MHC1 के साथ नहीं बनाया, उसका क्या होगा कि जो CD8 प्रोटीन है ये डाउन रेगुलेट हो जाएगी, ये डिसअपीयर हो जाएगी। जब ये डिसअपीयर होगी तो अब ये वाला सेल कौन सा हुआ, साइटोटॉक्सिक टी सेल है या हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल हो गया, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां से जब सेल निकलते जाएंगे तो दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू टी हेल्पर, अगर वो MHC2 के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये CD8 प्रोटीन अभी ऊपर ही है, एक और सेल आ गया, ये डबल पॉजिटिव सेल है और इसने क्या किया जी, CD4 के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि इसने क्या किया है, इसने MHC1 के जरिए CD8 के साथ बॉन्ड बना रही है, ठीक है। जब ये यहाँ से गुजरेगा पास से CD8 के साथ बॉन्ड बना रही है, जब ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है तो ऑब्वियसली ये वाली प्रोटीन अब डिसअपीयर हो जाएगी, ये डाउन रेगुलेट हो जाएगी। जब ये डाउन रेगुलेट हो जाएगी तो अब ये सेल कौन सा हो गया, अब ये हो गया जी साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। इसका मतलब अब जब ये डबल पॉजिटिव सेल जब यहाँ से गुजरते जा रहे थे, एक तो गुजरे पास, अब आगे वही जाएगा सेल जो इनमें से किसी एक के साथ बॉन्ड बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल पॉजिटिव। और अगर तो वो MHC2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो वाले सेल हम बोलेंगे ये हेल्पर टी सेल है, और वो तमाम सेल जो MHC1 के साथ बॉन्ड बनाएंगे हम बोलेंगे दे आर साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब आपका टी सेल दो मेच्योर, अभी मेच्योर तो नहीं है लेकिन दो डिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, हेल्पर टी सेल और
साइटोटॉक्सिक टी सेल। गेटिंग इट? मैं 1 मिनट के अंदर इसको समराइज करता हूँ, तो फिर आगे हम चलेंगे मेडुला के अंदर। अभी सारा प्रोसेस जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है जी। ये सारे का सारा कॉर्टेक्स है, ये मेडुला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, ठीक। कॉर्टेक्स के अंदर क्या हुआ जी, जो प्रिकसर सेल था डेट वाज डबल नेगेटिव, ना उसके ऊपर CD4 प्रोटीन थी, ना ही उसके ऊपर CD8 प्रोटीन थी। उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली CD4 और CD8 दोनों प्रोटीन इसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। देन इट विल बी कॉल्ड एज डबल पॉजिटिव सेल। डबल पॉजिटिव सेल जो होगा उसको देन जो थाइमिक एपीसीज है, जिसमें मैंने 3 एग्जांपल दी, कॉर्टिकल थाइमिक एपिथेलियल सेल, मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स और डेंड्रिटिक सेल, इनके जरिए MSC2 प्रोटीन और MSC1 प्रोटीन का एक्सपोजर होगा इस डबल पॉजिटिव सेल को। अगर तो ये इनमें से किसी एक के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बच जाएगा, अगर ये किसी एक के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता, दोनों के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये मारा जाएगा, क्योंकि अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं, इसने बॉडी में जाके करना क्या फिर, अगर ना इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है ना इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, किसी काम का नहीं है, डेथ सिग्नल के लिए इसको किल कर देगा। और अगर ये बॉन्ड बनाता है फिर हम देखेंगे कि ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है। वो तमाम सेल्स जो MSC2 के साथ बॉन्ड बनाते हैं, MSC1 के साथ नहीं बनाते, उसका मतलब उनकी CD4 प्रोटीन, क्योंकि MSC2 के साथ CD4 प्रोटीन बॉन्ड बनाती है, CD4। अगर तो वो तमाम सेल जो MSC2 के साथ बॉन्ड बनाते हैं उनका CD8 प्रोटीन डिसअपीयर हो जाएगी, और वो तमाम सेल जो MSC1 के साथ बॉन्ड बनाते हैं उनकी CD4, MSC1 के साथ इसका CD8 का बॉन्ड बन गया तो CD4 प्रोटीन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। इस बेस पे दोनों तरह के टी हेल्पर सेल, जिन्हें हम CD4 प्लस सेल कहते हैं, CD4 रखने वाली प्रोटीन, और साइटोटॉक्सिक टी सेल जिन्हें हम CD8 प्लस सेल कहते हैं, CD8 रखने वाली प्रोटीन, दोनों दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ पॉजिटिव सिलेक्शन। अब देखते हैं नेगेटिव सिलेक्शन क्या होगी। अब नेगेटिव सिलेक्शन में रोल प्ले करेगा ये जी मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। अब मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल क्या करेगा जी, लेट मी मेक द मेडुला लिटिल बिट बिगर, ये है जी, क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। अब ये क्या करेगा, ये जो सेल्स है ये भी बॉडी के तमाम मेजर एंटीजन्स को, हमारे बॉडी के सेल्फ एंटीजन को, तमाम बॉडी के एंटीजन्स को अपने ऊपर एक्सप्रेस करा के इन दोनों को एक्सपोज कराएगा, तो क्या अपनी बॉडी के साथ रिएक्ट करना चाहिए टी सेल को, या फॉरेन बाहर वाले पैथोजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली बाहर वाले इन्वेडिंग फॉरेन पैथोजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, उनके एंटीजन को रिएक्ट करना चाहिए, अपनी बॉडी के एंटीजन को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये जो मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल है, ये क्या करेगा, ये बॉडी के तमाम एंटीजन को इनको एक्सप्रेस कराएगा और इनको बोलेगा कि भाई अपनी एंटीजन के साथ जाके बॉन्ड नहीं बनाना, तुम लोग अपनी आर्मी अपने बंदे ना जाके मारना शुरू कर देना, अपने सेल्स ना जाके मारना शुरू कर देना, ये पहचानते जाओ, एक एक एंटीजन दिखाएगा उसको, ये तुम्हारा एंटीजन है, ये तुम्हारी बॉडी का एंटीजन है, इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना, ठीक है। अगर तो ये CD8 सेल और ये CD8 प्लस सेल और CD4 प्लस सेल, अगर तो फॉर एग्जांपल ये अपनी बॉडी के सारे एंटीजन को एक्सप्रेस करवा रहा है मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, इन दोनों सेल्स को, ठीक है। तो क्या होगा, जब इन दोनों सेल को एक्सप्रेस करवा रहा है एंटीजन, तो इन दोनों को आप इस एंटीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना, इसके साथ रिकॉग्नाइज बॉन्ड नहीं बनाना। अगर तो ये दोनों इनके साथ बॉन्ड नहीं बनाते, इसका मतलब नाउ दे आर रेडी, अब इन्हें पता चल गया कि ये मेरी बॉडी का एंटीजन है और मैंने इसको इसके साथ बॉन्डिंग नहीं करनी, मैंने इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना, तो इनको सिर्फ ये बच जाएंगे और चले जाएंगे जी लिम्फ नोड के अंदर या स्प्लीन के अंदर या नियर बाय स्कैंडल लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर जाके स्टे करेंगे और एक्टिवेशन का वेट करेंगे। एक्टिवेशन कौन कराएगा जी, APC एक्टिवेशन कराएगा, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, वहां पर चले जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी अपनी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के साथ बॉन्डिंग बनाई तो उसको डेथ सिग्नल के जरिए मार दिया जाएगा, उसको बॉडी में नहीं जाने दिया जाएगा। भाई वो बॉडी में जाएगा, अपनी तबाही में जा देगा, ऑटोइम्यून डिजीज शुरू कर देगा, अपनी बॉडी के एंटीजन को पकड़ के मारता जाएगा, तो ये हम नहीं चाहते और ये काम नहीं होगा, ठीक है। होगा यही कि इन दोनों ने अपनी बॉडी के एंटीजन को नहीं, तो ये जो प्रोसेस है कि अपनी एंटीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, अगर बॉन्ड बन गया तो मारे जाओगे, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव सिलेक्शन। बॉन्ड बनाया तो तुम लोग फारिग, बॉन्ड नहीं बनाओगे तो बॉडी में जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करोगे, क्योंकि बॉडी की सेल्फ एंटीजन के साथ बॉन्ड बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुमने पैथोजन के साथ बॉन्ड जाके बनाना है, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है कि बॉन्ड नहीं बनाना।
यहाँ से गुजरेंगे मेडुला से, और मेडुला के अंदर होगी नेगेटिव सिलेक्शन। कॉर्टेक्स के अंदर क्या हुआ था जी, पॉजिटिव सिलेक्शन। मेडुला के अंदर क्या होगा जी, नेगेटिव सिलेक्शन। ठीक, अब एक और बात छोटी सी बताता चलूँ, थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये जो थाइमल एपिथेलियल सेल्स है ना, ये बेसिकली MHC1 के जरिए ना इस बॉडी के सारे एंटीजन को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और एक और प्रोटीन भी होगी, एक और प्रोटीन इसकी हेल्प करेगी। उस प्रोटीन का नाम है जी ऑटो इम्यून रेगुलेटर, AIRE प्रोटीन। इस प्रोटीन की मदद से बॉडी के सारे एंटीजन को, हर टिश्यू के एंटीजन को एक्सप्रेस किया जाएगा इन टी सेल्स को। ठीक, ओके जी। दूसरी बात, लास्ट थिंग है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, इसको जरा कंटिन्यू सुनिएगा। अब देखिए, अब ये दोनों सेल्स हैं, इन दोनों ने इस एंटीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना। ठीक, और ये इनको एक्सप्रेस किसके जरिए किया जा रहा है, MHC1 के जरिए एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक, लेकिन MHC1 के साथ साथ ये जो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स है ना, ये भी रोल प्ले करते हैं, ये भी रोल प्ले करते हैं। ये जो मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एंटीजन को एक्सप्रेस करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल को, इनको नहीं। ठीक है जी, ये अपने सेल्फ एंटीजन इनको एक्सप्रेस करेंगे और इनको बताएंगे कि भाई सेल्फ एंटीजन इसको नहीं मारना। ये डेंड्रिटिक सेल्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे बॉडी के एंटीजन को CD4 सेल को, कि भाई तुमने भी जाके अपनी बॉडी के साथ में रिएक्ट करना शुरू कर देना। और वो कैसे करेगा कि एपिथेलियल, ये जो डेंड्रिटिक एपिथेलियल है, ये डेंड्रिटिक सेल है, ये क्या करेगा, ये इस पूरे के पूरे सेल को जो अपने सेल्फ एंटीजन को एक्सप्रेस कर रहा है उसको खाएगा। उसको खाने के बाद, डेंड्रिटिक सेल है, इसने पहले इसको इनगल्फ करना है, इनगल्फ करने के बाद फिर इस सेल्फ एंटीजन को अपने MHC2 के जरिए एक्सप्रेस करना है, और ये CD4 फिर इसको रिकग्नाइज करेगा। अगर वो रिकग्नाइज करता है तो पकड़ा गया कि भाई सेल्फ एंटीजन है, इसको नहीं रिकग्नाइज करना था तुमने। अगर वो इसको रिकग्नाइज नहीं करता तो बच गया और जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टी सेल मैच्योरेशन और इसके फंक्शन। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। कल वाले क्लास में हम इंशाल्लाह बात करेंगे बी लिम्फोसाइट की, और थैंक यू।